हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथफोबिया। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो इस टाइप की है, जहाँ पे इस टाइप से फंक्शंस आपको दे रखे हैं मॉडुलस में और लीनियर फंक्शन है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप ग्राफ का यूज़ करके बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। उसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। तो काफ़ी सारी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें आप अगर ग्राफ ड्रॉ कर लो तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस टू डी एक्स। तो अब यहाँ पे ये देखो कि जो मॉड के अंदर का फंक्शन है, एक्सप्रेशन है x माइनस टू, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब x की वैल्यू 2 से लेस होगी। और x माइनस टू की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब x की वैल्यू 2 से हम ग्रेटर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन को ब्रेक कर देंगे। ये जो आपका इंटीग्रेशन गिवन है, लेट आई इक्वल टू 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस टू डी एक्स, तो इसे हम ब्रेक कर देंगे। एक तो ले लेंगे 0 to 2, ठीक है, और दूसरा ब्रेक कर देंगे इसको हम 2 to 4। ठीक है, तो 0 से 2 में फंक्शन हमारा किस तरह से डिफाइन हो जाएगा? मॉड ऑफ x माइनस टू, बेसिकली इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मॉड x किस तरह से डिफाइंड है? अगर हमारा मॉड के अंदर का जो एक्सप्रेशन है नेगेटिव आता है तो उसको हम माइनस के साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस x माइनस टू डी एक्स, और ये हो जाएगा 2 to 4। और जैसे x 2 से ग्रेटर होगा वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मॉड x इक्वल टू x हो जाता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा x सिंपली x माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट हमारी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। इसी तरीके से जब इसे इंटीग्रेट किया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, और लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4। वैल्यू पुटअप की तो ये हो जाएगा पहला वाला 2 माइनस 0, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया तो 8 माइनस 8, फिर माइनस 2 माइनस 4, एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो जो ये इंटीग्रेशन था इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4। यानी मैथमेटिकली जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 4 आई। तो अब इसको हम ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो ग्राफ से सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा कितना एरिया है जो बाउंडेड बाय द कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, जो भी एफ एक्स गिवन है, एंड द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। उसके बीच का जो एरिया है बेसिकली जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ज्योमेट्रिकली वही रिप्रेजेंट करता है। तो इसी को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो है मॉड x माइनस टू। जो मॉड x माइनस टू का ग्राफ क्या होगा? तो मॉड x का जो ग्राफ है यहाँ पे है x माइनस टू, तो यानी जो मॉड x ग्राफ है उसको हम क्या करेंगे? 2 यूनिट राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो जो हमारा ग्राफ होगा मॉड ऑफ x माइनस टू का वो इस तरीके से होगा। जैसे कि हमें इससे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 0 to 4। तो यानी हमें क्या करना है? ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया। तो बेसिकली दोनों रीजन क्या है आपका? दो ट्रायंगल है जहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट का यूज़ करके हम इजिली निकाल सकते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा बहुत ही सिंपल हो गया। ये 1/2 बेस कितना है? तो यहाँ पे 0 to लेंथ 2 है हमारी। हाइट कितनी है? अगेन हाइट 2 है। इस केस में बेस कितना है? 2 to 4, वो भी 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट, और ये आपका हाइट भी हमारा 2 यूनिट। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया? 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब ग्राफ बना लोगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आगे हम कुछ और भी प्रॉब्लम्स करते हैं जहाँ पे इसको हम मैथमेटिकली नहीं सॉल्व करेंगे, हम ग्राफ का यूज़ करके ही सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 0 to 4 मॉड x प्लस मॉड x माइनस टू डी एक्स। ठीक है, तो इसका हम पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? x इक्वल टू 0 पे वैल्यू आपकी यहाँ 2 पे होगी, एक पॉइंट ये मिल जाएगा। अब x इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं कहाँ जा रहा है। x इक्वल 2 पे, तो ये मॉड 2, तो यानी x इक्वल टू 2 पे भी वैल्यू हमारी कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है। यानी ये फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू हम 4 पे देख लेते हैं। तो 4 पे वैल्यू क्या आ रही है आपकी? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा +2, यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 पे वैल्यू हमारी कुछ यहाँ पे आएगी ये। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, और ये लीनियर ही होगा क्योंकि मॉड के अंदर का जो फंक्शन है आपका लीनियर है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? तो इंटीग्रेट करना है हमें 0 to 4, यानी कि हमें अब इस पूरे रीजन को हमने डिवाइड कर लिया 2 पार्ट में।
ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका एक ग्राफ बनेगा और हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस रीजन में पूरा आपका एक तो आपका क्या बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू 2। ठीक है, और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, जो सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उनके लेंथ का सम, उनके बीच के डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये लेंथ कितनी है हमारी, 2 यूनिट है। ठीक है, 2 और ये कितना 6 है, तो 2 + 6 हो जाएगा ये। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो 2 यूनिट है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 1/2 इंटू 8 इंटू 2, जो कि क्या हो जाएगा 4 + 8 विच इज इक्वल टू 12 यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट्स। हमारी सेकेंड प्रॉब्लम थी, उसकी वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, तो इसी तरीके से आप करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है, -3 to 3 mod of x + 2 + mod x + mod x - 2 dx। तो इसको हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो x = 0 पे देखो वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, x = 2 पे वैल्यू 6, और x = जैसे आप 3 पुट करोगे वैल्यू हमारी 9 आ रही है। इसी तरीके से -2 पे अगेन वैल्यू 6 आ जाएगी और -3 पे 9। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हमें क्या कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, -3 to 3 जाना है। तो सबसे पहले आपका इसको डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, ये एक रीजन ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें चारों रीजन के एरिया को कैलकुलेट कर लेना है। तो बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू हम 2 टाइम्स ले लेते हैं क्योंकि दोनों साइड आपकी सिमेट्री है। तो ये 2 टाइम्स, ठीक है, तो हमसे इस साइड के निकालते हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये वाले ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, अब सारे ट्रेपेजियम ही बन रहे हैं तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू 1, यानी कि इसका लिया पहले, ये वाले का लिया हमने, तो ये लेंथ हमारी पूरी 9, ये 6, तो 9 + 6 इंटू 1 ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला, देन प्लस अब ये वाला ट्रेपेजियम तो 1/2, इसकी लेंथ कितनी, इसकी 4 है और ये 6 है, तो 4 + 6 और बीच की डिस्टेंस कितनी 2 यूनिट है। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये जाएगा 2, ये आ जाएगा 15/2 + 20/2 विच इज इक्वल टू 35/2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इंटीग्रेशन गिवन था, उसकी वैल्यू क्या आ गई 35। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो फोर्थ प्रॉब्लम। तो फोर्थ प्रॉब्लम में क्या गिवन है, इंटीग्रेट करना है 1 to 4 mod of x - 1 mod of x - 2 एंड mod of x - 3 dx। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सर ग्राफ ड्रॉ किया। तो अभी देखो कि x = 0 पे वैल्यू में क्या मिल रही है, 6 मिल रही है, x = 1 पे 3 और x = 2 पे वैल्यू 2 मिल रही है और 3 पे अगेन 3 और x = 4 पे वैल्यू में 6 मिल रही है। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा और हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 1 to 4 इंटीग्रेट करना है। तो यानी हमें इन तीनों एरिया को फाइंड आउट करना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों ट्रेपेजियम में सेम वही फॉर्मूला जो हमने बाकी में किया, 1/2 सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए। देन सेकेंड वाला ट्रेपेजियम 1/2 2 + 3 बीच की डिस्टेंस 1। नेक्स्ट थर्ड ट्रेपेजियम 1/2 3 + 6 उनके बीच की डिस्टेंस 1। तो क्या हो जाएगा ये 5/2 + 5/2 + 9/2 विच इज इक्वल टू 19/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम ग्राफ बना के बहुत ही इजीली बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकली करने में थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग हो सकता है, अलग अलग इंटरवल्स में आप ब्रेक करोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, फिर अपर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, फिर सॉल्व करोगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप ग्राफ का यूज़ करके बहुत ही ईजिली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।